ब्लॉक ओवर ब्लॉक, देखिए अगर किसी सरफेस पर एक ब्लॉक एंड देन अगेन एक उसके ऊपर एक और ब्लॉक एंड देन अगेन उसके ऊपर एक ब्लॉक, तो इस केसेस में हमारे पास में यूजुअली हमसे पूछता है कि इनके नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितने होंगे जो इनके लिए एक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। लेट्स से कि मैंने m1 को कंसिडर किया, m1 मास का ब्लॉक, m1 मास के ब्लॉक के ऊपर m1g नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स, और ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन m1 एंड m2 इसके लिए एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा n12 मतलब फोर्स ऑन 1/2। सिमिलरली जब मैं m2 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो n12 का इक्वल एंड अपोजिट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड m2 मास का ग्रेविटेशन फोर्स m2g, और 2 और 3 के बीच में अगेन कॉन्टैक्ट थे तो इनके लिए n23 मींस नॉर्मल कॉन्टैक्ट ऑन 2/3, राइट। ओके, सिमिलरली 3 के लिए n23 का इक्वल एंड अपोजिट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड देन m3 का नीचे की तरफ ग्रेविटेशन m3g, ओके, एंड दिस इज n3g नॉर्मल कॉन्टैक्ट बाय द ग्राउंड सरफेस ऑन द 3। तो हम इन तीनों की वैल्यूज निकालें। हम जानते हैं कि तीनों ब्लॉक्स हमारे लिए इक्विलिब्रियम पर है, अगर इक्विलिब्रियम पर तो सबके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉक के लिए लिखा कि n12 की वैल्यू m1g के बराबर आएगी, वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर दिए। सिमिलरली मैंने m2 के लिए भी यही किया, तो n23 की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2g। सिमिलरली जब मैंने n3g निकाला तो वो आया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g।